जोहार दोस्तों, आप सभी को कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज हम लोग झारखंड के कल्याणकारी योजनाओं में अगले भाग में जाएंगे और आज हम लोग देखेंगे झारखंड लक्ष्मी लाडली योजना के बारे में। ठीक है, झारखंड लक्ष्मी लाडली योजना। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इस योजना का शुभारंभ कब हुआ था। तो इस योजना का शुभारंभ हुआ था 15 नवंबर 2011 ईस्वी को। ठीक है, ये काफ़ी पुरानी योजना है पर ये अभी भी कंटिन्यू है, इसलिए यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अभी इसका नया अपडेट भी आया है, झारखंड लक्ष्मी लाडली योजना 2021। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है झारखंड की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और इस समय 2011 में अगर आपको पूछा जाता है किसकी सरकार थी, तो उस समय झारखंड में अर्जुन मुंडा, ठीक है, अर्जुन मुंडा की सरकार थी। और वर्तमान में झारखंड के केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, जनजातीय मंत्रालय के ये केंद्रीय मंत्री हैं और झारखंड में ये एक केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, तो इसके शासन जब था 2011 ईस्वी में, उस समय झारखंड लक्ष्मी लाडली योजना का शुभारंभ किया गया और ये उनकी जो सरकार थी वो 2013 ईस्वी में गिर गई थी। उसके बाद फिर जेएमएम की सरकार बनी थी। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, बिना किसी देरी के आज के सेशन को, हमारे झारखंड लक्ष्मी लाडली योजना के सेशन को शुरू करते हैं। तो आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, तो उसके बारे में ये बताया गया है कि झारखंड लक्ष्मी योजना सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना के नाम से लागू की गई है। और ये जो योजना है झारखंड की बेटियों के लिए है। ठीक है, और झारखंड की बेटियों के लिए है और सरकार के द्वारा ये पूरा कोशिश किया गया है कि जितनी भी गरीबी रेखा से नीचे परिवार के घर में जो बेटियां हैं उनका पालन पोषण का पूरा खर्च उठा सके और उनकी शादी का भी पूरा खर्चा झारखंड सरकार की तरफ से होगा। ठीक है, इस योजना के द्वारा, ये योजना बेटियों के लिए है, जैसा नाम से ही पता चलता है, लक्ष्मी लाडली योजना। और ये योजना के द्वारा बेटियों का पालन पोषण पर और उनकी शादी की खर्चा को पूरा झारखंड सरकार उठाने का योजना बनाया गया है। ठीक है, और जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये जो योजना गरीब परिवार के लोगों के लिए है जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। ठीक है, और जिनका इनकम, वार्षिक इनकम 70,000, ठीक है, 70,000 के आसपास हो या उससे कम हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनके लिए ये योजना है। ठीक है, और जो बीपीएल परिवार से भी बिलोंग करते हैं, ठीक है, बीपीएल परिवार, गरीबी रेखा से नीचे, उन लोगों के लिए है ये। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवार के लिए है। और यह 15 नवंबर 2010 के बाद जन्मी बच्चियों का इसका लाभ मिलता आ रहा है। ठीक है, पर इसमें एक कंडीशन है कि जो भी बच्चियां 15 नवंबर 2010 के बाद जन्मी हैं या फिर 15 नवंबर 2010 को भी अगर वो जन्म ली है तो उनके लिए एलिजिबल है। ठीक है, और इसमें इस योजना के तहत जो बच्चे जन्म से लेकर 5 साल तक इस योजना का लाभ उठाती है उन्हें 6,000 रुपये, मतलब 30,000 रुपये डाक जमा योजना के माध्यम से सरकार द्वारा निवेश किया जाएगा। ठीक है, मतलब 30,000 रुपये 5 साल तक, अगर वो 5 साल तक करती है तो 30,000 रुपये उन्हें प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इस योजना का योग्यता क्या है, मतलब कौन कौन एलिजिबल है। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि वो गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए और साथ ही साथ वो जो बालिका है जिसके नाम से ये योजना लिया जाएगा वो झारखंड की स्थायी निवासी होना चाहिए और 15 नवंबर 2010 या इसके बाद
जन्मी बालिका हो। ठीक है, इस पे ज़्यादा नहीं, इस पे मैंने बात कर चुका है। और जो गरीबी रेखा से नीचे होने चाहिए, जिसका वार्षिक आय 72,000, मैंने 70,000 कहा था, इस पर वो 72,000 होगा। ठीक है, 72,000 रुपये या उससे कम होना चाहिए। और अधिकतम 2 बच्चों के बाद परिवार नियोजन दंपति द्वारा अपना ली गई हो। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखा गया है। ये योजना उन्हीं को दिया जाएगा जो परिवार नियोजन दंपति का मैंने अपनाया हुआ है, नियोजन इसको अपनाया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को हर एक बातों को देखना है। यहाँ पे है कि जन्म कब से मतलब कब तक के लोगों को इसका लाभ मिलेगा, ये देखना है। इसका वार्षिक आय कितना होना चाहिए, गरीबी रेखा से कितना लोगों को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे और एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि अगर बच्ची अनाथ या गोद ली हुई बच्ची है तो भी वो इस योजना के लिए हकदार है। ठीक है, और यदि बच्चे जुड़वा हैं, ठीक है, जुड़वा हैं मतलब ट्विंस हैं, तो भी वो मान्य है। अगर दोनों बच्चियां हों वह दोनों बच्चियां इस योजना में के हकदार हैं। मतलब अगर ट्विंस है, अगर दोनों बच्ची हैं तो भी वो इस योजना का लाभ ले सकती है। और अगर बच्चों के माता पिता का देहांत हो जाता है तो भी इस योजना का लाभ उन्हें लेना होगा, पर उन्हें पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराना होगा, तभी इस योजना का वो लाभ ले सकती है। और इसमें यह भी कहा गया है कि जन्म के 1 वर्ष के अंदर आवेदन करना अनिवार्य रहता है। ठीक है, यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर जन्म लेती है बच्ची और उसके बाद 1 साल के अंदर ही ये आवेदन करना होगा। ठीक है, जैसे अभी जो भी बच्चियां हैं बड़ी बड़ी हो चुकी हैं उनके लिए ये नहीं है। जो जन्म ले रही हैं, लेने के 1 साल बाद इस योजना का लाभ ले सकती है। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है कि अगर 1 साल से पुराना हो जाता है आवेदन तो मान्य नहीं होगा। मतलब 1 साल के अंदर में आपको इस योजना का मतलब आवेदन कर देना है। क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि इस योजना का काम 2011-12 से शुरू हुआ है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि शुभारंभ कब हुआ, 2011 में। तो लेकिन जो बच्चे 2010 में पैदा हुए हैं उनका भी आवेदन मान्य होगा। इसीलिए 1 साल का अवधि रखा गया है कि अगर उनका जन्म अगर 2021 में होता है तो उसके 2022 के अंदर में ये आवेदन कर देना है, ये कहा गया है। ठीक है, और ये भी कहा गया है कि इस योजना में आवेदन के लिए बालिका के जन्म का प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी बातें निकल के आई हैं। इसको थोड़ा जूम आउट करके मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि इसमें ये कहा गया है कि इसका बालिका झारखंड राज्य की निवासी होनी चाहिए और उसका जन्म 15 नवंबर 2010 के बाद ये होना चाहिए, उससे पहले नहीं होना चाहिए। वो गरीबी रेखा से नीचे रहनी चाहिए, जिनका वार्षिक 72,000 होना चाहिए और परिवार नियोजन दंपति वाला उसको अपनाया हुआ होना चाहिए, या फिर अनाथ और गोद ली हुए जो बच्चियां हैं वो भी इसका हकदार है, ये भी कहा गया है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे महत्वपूर्ण मतलब जितना भी पॉइंट है सारे के सारे महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टि से भी। ठीक है, और जुड़वा बच्चों को भी मान्य है और जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है वो भी मान्य है, लेकिन उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा और 1 साल के अंदर में आवेदन करना होगा। अगर उसके बाद आप करते हैं तो मान्य नहीं होगा। ठीक है, और इस आवेदन के लिए बालिका का जन्म प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इसके आवेदन करने के नियम क्या क्या है। ठीक है, आवेदन करने के लिए आपको नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में आपको जाना होगा। ठीक है, और साथ ही जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बीपीएल सूची में शामिल होने का सब प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करना होगा। मतलब इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना होगा, तभी ये इसका आपका लाभ मिलेगा। अगर वो गोद ली हुई बच्ची है, ठीक है,
अगर वो गोद ली हुई बच्ची है तो जो अनाथालय है उसके अधीक्षक जो भी डायरेक्टर होंगे या फिर सुपरिटेंडेंट होंगे, वहाँ पे जाके आपको 1 वर्ष के अंदर बालिका का आयु 6 वर्ष होने के पूर्व संबंधित परियोजना के अधिकारी का आवेदन देना होगा। मतलब आपको वहाँ का जो भी अनाथालय है वहाँ से भी आपको इसका सर्टिफिकेट लेके आना होगा, ठीक है। और अगर आपकी दूसरी बच्ची है, मतलब अगर दूसरी बच्ची है तो माता पिता को द्वारा मतलब नस्बंदी का भी प्रमाण पत्र आपको इसके साथ देना होगा, ठीक है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको आंगनबाड़ी जाइए और वहाँ पे पूरी की पूरी आपको जानकारी दे दी जाएगी और साथ ही जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, सर्टिफिकेट है, वो भी आपको लेके जाना होगा। तो यहाँ पे हमने बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में जाना है। तो ये योजना का शुभारंभ सबसे पहले कब हुआ था ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यही है। हाँ, यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या जरूरत हो सकता है, ठीक है। 1 मिनट। तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोगों को ये देखना है कि ये जो इसका योजना है उसका शुभारंभ कब हुआ था। इसका शुभारंभ किया गया था 2011 ईस्वी में, जिस समय इसका सरकार का मुख्यमंत्री था आपका अर्जुन मुंडा, ठीक है। अर्जुन मुंडा जी थे उस समय, ठीक है। और इस योजना के लिए महत्वपूर्ण बात ये है कि जो भी इसका आवेदक होता है वो 2000 मतलब जब भी जन्म होता है उसका 1 वर्ष के बाद आपको इसका आवेदन कर देना है। और इसका आवेदन वही कर सकता है जो बीपीएल परिवार का हो या फिर जिसका वार्षिक आय 72,000 रुपये होना चाहिए। और जो भी अनाथ बच्चे हैं वो भी एलिजिबल हैं, ठीक है। तो इतने सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे, ठीक है। तो इन बातों का आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोगों के लिए बहुत सारे टॉपिक थे आज के, तो इन सारे बातों का आपको ध्यान देना है। विशेषकर ध्यान देना है कि ये कब लॉन्च हुआ है और इसमें इस तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे और वे किस पार्टी के थे, और वार्षिक आय से संबंधित जो बात है और क्या क्या प्रमाण पत्र की बातें हैं, इन सब बातों को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। और जो लोग नए हैं चैनल में वो लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।